बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है लाइन स्टेटमेंट के हवाले से। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये ग्राफिक्स का चैप्टर है 10th क्लास का GW बेसिक में। और उसमें जो लाइन स्टेटमेंट है, इससे पहले हम जो है वो कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं उससे पहले, जिसमें कलर स्टेटमेंट है, स्क्रीन स्टेटमेंट है, जो कि बहुत अहम है। और ये जब तक आप सीक्वेंस में ये नहीं देखेंगे डायरेक्टली आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, लेकिन आपको मन नहीं करेगा उस चीज़ को जो नहीं करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले वो बेसिक्स उसकी देखें, यानी कि ग्राफिक्स की जो वीडियो है पहले उसको आप देखें, फिर आपको पता चले कि ग्राफिक्स एक्चुअली में है क्या। उसके बाद फिर आप स्क्रीन स्टेटमेंट्स को देखना, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर कलर स्टेटमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो पी सेट स्टेटमेंट है इनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी बेसिक्स हैं जिससे आपको GW बेसिक ग्राफिक्स का पता चलता है कि पिक्सल हमने कैसे सेट करना है, कलर्स के हमारे पास कोड कौन कौन से है। मैं यहाँ पे कोड 2 या 3 4 यूज़ करता हूँ, तो आप उसका ऑब्वियसली कलर कोई ना कोई आएगा, लेकिन आपको नहीं पता कि जो 2 है वो कलर कौन से के लिए यूज़ हो रहा है या वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वो आप नहीं जान पाओगे। तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे फिर पहले रिक्वेस्ट मेरी ये हो कि पहले आप उन वीडियो को जाके देखें जो पहले हो चुकी है इसके ऊपर, तब आपको ये लाइन स्टेटमेंट समझ आएगी। आसान है, तो इसको हम शुरू कर लेते हैं। और नीचे 2 एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कि लाइन स्टेटमेंट क्या है। लाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन और बॉक्स ऑन स्क्रीन ड्यूरिंग ग्राफिक्स मोड। अब देखिए, नाम से जाहिर है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है लाइन स्टेटमेंट, तो ऑब्वियसली लाइन स्टेटमेंट क्या करेगी, लाइन ड्रॉ करेगी। लेकिन MCQs में अगर आपको ये आ जाता है तो ये आपको वहां पे डॉज कर सकता है कि स्टेटमेंट लिख देते हैं कि लाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ, पहले नंबर पर लाइन, दूसरे नंबर पर बॉक्स, C पे बोथ A एंड B, और D पे वो लिख देता है कोई और शेप लिख देता है, ठीक है, तो सर्कल लिख देता है। तो सर्कल तो ऑब्वियसली लाइन से वो नहीं बनेगा, कर्व है वो, तो वो तो ऑप्शन गई। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि लाइन स्टेटमेंट यूज टू ड्रॉ लाइन, लेकिन आंसर इसका दोनों है, क्योंकि वो लाइन भी ड्रॉ कर सकता है, वो बॉक्स भी ड्रॉ कर सकता है। तो लाइन स्टेटमेंट से हम जो है वो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द सिंटेक्स ऑफ लाइन स्टेटमेंट। किस तरीके से लिखना है ये देखिए। आपने यहाँ पे लाइन लिखना है, जो भी लाइन नंबर आपका यूज कर रहा होगा उसके ऊपर आप लिखेंगे लाइन। उसके बाद स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स के ऊपर पहले हम बात कर चुके हैं कि ये आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं। आपके पास जो है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी एब्सिसा भी लिखना है और ऑर्डिनेट्स भी इसके अंदर मेंशन करना होता है, कॉमा से उनको सेपरेट करना होता है। तो ये आपके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे। उसके बाद ये डैश है, यानी जो सेपरेटर है। उसके बाद आपने एंडिंग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स ही असल में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन को देखते ही कंप्यूटर के जो इंटरप्रेटर है, जो कंपाइलर, उसको ये पता चल जाता है उसने लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उसको कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है वो उसके बताते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। यानी जितना आप ये कोऑर्डिनेट्स के दरमियान आप डिफरेंस लेंगे, लेंथ लाइन की उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर और तो कोई है नहीं चीज, सिर्फ लेंथ ही है इसके अंदर, ठीक है। तो जब आप लेंथ उसकी डिटरमिन करेंगे तो उससे फिर क्या होगा कि उसमें आपको ये बताना होगा कि उसने स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ पे होना है। तो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग बता दिया जाए तो बस उसको लाइन स्टेटमेंट, उसके दरमियान एक लाइन की असल में 2 पॉइंट होने हैं, तो 2 पॉइंट्स को मिला देगा तो एक लाइन बन जाएगी। सिंपल इज दैट। तो इसलिए स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, एंडिंग कोऑर्डिनेट्स आपकी जो है वो लेंथ को डिटरमिन करेंगे। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से है। और एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो उसके डायरेक्शन सेट करने में ऑब्वियसली हेल्प करते हैं। और अगर आपको डायरेक्शंस के बारे में बात करूँ उसके लिए फिर आपको स्क्रीन स्टेटमेंट्स आगे देखनी होगी, क्योंकि उसके अंदर ये डिटेल में आपको ये बताया गया है कि एक जो स्क्रीन है उसका मॉड क्या होगा, उसके कॉलम्स कितने होते हैं, उसके रोज जो है उसके अंदर कितने होते हैं। तो रोज और कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी आप कितने एंगल पे आप जो है वो उसका एक्स एक्सिस की वैल्यू ले रहे हो, वाई एक्सिस की वैल्यू ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली उसकी शेप या तो हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी या डायगोनल बनेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर आपने यहाँ पे x1 और y1 ले लेना है, उसके बाद कॉमा से सेपरेट कर देना है, उसके बाद डैश लगा के x2 y2, यानी ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया और ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट सेट करना है। तो जो एट्रीब्यूट है यहाँ पर, एट्रीब्यूट से मुराद है उसका कलर, यानी आप जो लाइन है वो कलरफुल भी आप
ला सकते हो, यानी आप मुख्तलिफ कलर के अंदर अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर कॉमा से आपने सेपरेट करना है, आपके लिखा हुआ है बी या स्लैश बी एफ। ये जो बी या बी एफ है, बी स्टैंड है बॉक्स के लिए और जो बी एफ है ये फील्ड बॉक्स के लिए, क्योंकि जैसे आपको बताया कि शुरू में डेफिनेशन है कि लाइन स्टेटमेंट की वजह से हम जो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग एंडिंग कोऑर्डिनेट्स के बाद आप उसको कलर, जो कि एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बॉक्स बनाना है तो फिर ये लाजमी है, और अगर आपको जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है तो फिर आपको जस्ट उसके स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स देने होंगे और लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। फिर ये भी आपको नहीं चाहिए और बॉक्स तो ऑब्वियसली आपने ड्रॉ ही नहीं करना, तो इसलिए इसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल यही चीज़ दी गई है यहाँ पे कि स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, एंडिंग कोऑर्डिनेट्स, एट्रीब्यूट्स और बी और एफ, और उसके बाद यहाँ पे उसने नीचे उसको आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि दो आपके पास जो है उसकी वैल्यूज होंगी, एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, दूसरा एब्सिसा दूसरा ऑर्डिनेट है। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स जो भी होगा यहाँ पे उसका कोड आएगा, नंबर आएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप स्क्रीन कौन सी यूज़ करें। स्क्रीन 1 है तो उसकी कोड अलग है, स्क्रीन 2 है तो उसकी कोड अलग है, और जो कुछ स्क्रीन ऐसी है जिसके अंदर कलर्स अवेलेबल ही नहीं है तो वो फिर टोटली वही आ जाएगा। स्क्रीन स्टेटमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बी और एफ, यहाँ पे अगर आप फील्ड बॉक्स एक बॉक्स ड्रॉ करें, अगर वो दरमियान से फील्ड हो तो उसके लिए बी एफ यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास चाहते हैं खाली बॉक्स ड्रॉ हो और दरमियान से वो जो है वो खाली हो, वैक्यूम हो, तो इसका मतलब फिर उसके लिए जस्ट आप बी यूज़ करेंगे। इन द सिंटेक्स, ये जो ऊपर सिंटेक्स दिया हुआ है, x1 y1 are the starting coordinates and x2 y2 are the ending coordinates for a line। ठीक है, यानी लाइन का पहला किनारा और लाइन का दूसरा किनारा जिनको उसने मैच करके लाइन बनानी है। These coordinates are separated by dash, इनको डैश से सेपरेट किया जाता है। उसके बाद है एट्रीब्यूट इन द अबव सिंटेक्स रिप्रेजेंट द कलर ऑफ लाइन। ये जो एट्रीब्यूट है कि लाइन का कलर शो करते हैं। B stand for box. This letter is written in the above syntax when you want to draw the box. यानी B आप तब लिखेंगे जब आप बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं। And BF stands for the filled box. This letter is written when you want to draw a filled box over the screen. अगर आप filled box ड्रॉ करना चाहते हैं तो BF लिखेंगे। Filled box fills the interior of the box with the points. And when out of range values are given in line statement, the coordinates are out of range. The coordinates that are out of the range are not visible on screen. तो फिर वो visible नहीं होगी। आपने स्क्रीन यूज की, उसके अंदर अगर सपोज करें 60 कॉलम्स थे और आपने उसको जो है वो 65 वैल्यू दे दी है तो उसका तो कोऑर्डिनेट्स नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो फिर जो है वो उसका उसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो ये ऐसा आपने जो उसकी रेंज सेट करनी है वो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप स्क्रीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं और उसके कॉलम्स कितने होते हैं, उसकी रोज कितनी होती है, सो दैट कि आप उसकी रेंज के अंदर अंदर रहें। अगर ऐसा हो जाए कि आप उसकी बॉर्डर से बाहर निकल जाएं तो फिर इस वाले को एक एरर कहा जाता है, या आप इसको एक मिस्टेक कह सकते हैं जिसको लाइन क्लिपिंग कहा जाता है। तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन में भी आ सकती है कि डिफाइन लाइन क्लिपिंग या व्हाट डू यू मीन बाय लाइन क्लिपिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आ सकता है। तो लाइन क्लिपिंग क्या होती है कि जब आप उसकी जो कोऑर्डिनेट द वैल्यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर सेट आउट ऑफ इट्स रेंज, ठीक है, तो देन देयर इज एन एरर व्हिच इज कॉल्ड लाइन क्लिपिंग। ठीक है, तो जो उसकी जो स्टेटमेंट है आपको जो लाइन स्टेटमेंट यूज करनी है उसकी रेंज के अंदर अंदर रहना है, उसके अकॉर्डिंगली रहेंगे तो फिर आपके पास वो सही चलेगा। इफ एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड, 2 कॉमास मस्ट बी यूज्ड बिफोर बी और बी एफ, तो फिर आपको 2 कॉमा जो है वो यूज करने होंगे। अच्छा 2 कॉमा कोई नहीं, असल में ये देखें ये बीच में से निकल जाएगा, तो 1 कॉमा पहले है ये वाला और ये जब बीच में से निकल जाएगा तो दूसरा कॉमा ये इसके साथ आके मिल जाएगा, तो वो हमें लगेगा कि 2 कॉमा हमने यूज किया। असल में 2 कॉमा पहले भी 2 कॉमा ही थे, सिर्फ बीच में से ये हमने चूंकि लिखा नहीं है तो ये जब निकल जाएगा तो ये कॉमा तो पहले ही है, इसका मतलब जो ये वाला कॉमा होगा ये भी यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा। तो अगर आपने कोई चीज़ इसमें से स्किप करनी है तो फिर उसके लिए उसका कॉमा आपने स्किप नहीं करना, सिर्फ उस जो वैल्यू है उसको आपने यहाँ से स्किप करना है। तो ये था आपका इसमें थ्योरी, और उसके बाद आप आगे हम देख लेते हैं किसी एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है लाइन स्टेटमेंट के हवाले से, तो आइए आप इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं जी ड्रॉ अ बॉक्स इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द अपर लेफ्ट कॉर्नर, यानी ऊपर है और लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब फिर तो वो बिल्कुल उसका 0 पॉइंट हुआ ना अपर लेफ्ट कॉर्नर। तो अपर लेफ्ट कॉर्नर पे हमने क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, अब उसने ये नहीं कहा कि आपने इसको लाइन स्टेटमेंट से करना है, लेकिन आपकी मर्जी, आप इसको ड्रॉ स्टेटमेंट से भी कर सकते हो यहाँ पे, और लाइन स्टेटमेंट से करना चाहते हो लाइन स्टेटमेंट से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्रॉ स्टेटमेंट से लाइन स्टेटमेंट से ज़्यादा फेमस है और वो आसान कंसिडर होती है क्योंकि उसके अंदर सारी कुछ शेप बन जाती है सिवाय सर्कल के, बाकी आप किस तरह की भी शेप बना सकते हो उसके अंदर।
तो इसलिए वो ड्रॉ स्टेटमेंट जो होती है वो प्रेफर की जाती है ओवर द लाइन स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एग्जांपल इसकी ही करेंगे क्योंकि हम जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो लाइन स्टेटमेंट है। अब क्या करेंगे, क्योंकि अपर लेफ्ट कॉर्नर है, इसका मतलब लाइन जो है उसके बाद एब्सिसा की वैल्यू भी 0 होगी और जो ऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू भी 0 होगी और उसके बाद डैश लगा के 30,30, जिसका ये मतलब है कि अब ये जो 30,30 है ना, अब ये वैल्यू मैंने क्यों ली। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मैंने कोई और वैल्यू क्यों ली थी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लेने का ये मकसद है कि ये आपके पास ये तो अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर चला गया, ठीक है, उसने पहला कोऑर्डिनेट सेट कर दिया। अब इसका मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू उसने मूव कर रही है 30 पॉइंट और नीचे भी उसने मूव करना है 30 पॉइंट, तो वो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा वहाँ वालों, एक डॉट लग जाएगा, तो एक डॉट ये वाला और एक डॉट ये वाला, तो इसको वो इसके इर्द गिर्द जो मैंने बॉक्स ड्रॉ करना है, अगर लाइन होती तो वो इन दोनों को मैच कर देती। जैसे कि ये आपके पास फुल, आप एक फुल स्टॉप को देखेंगे, ये फुल स्टॉप है और एक ये फुल स्टॉप है, फॉर एग्जांपल यही उसके सेट हुए हैं। तो अगर लाइन खाली अगर हम ये बी ना लिखते तो फिर उसने क्या करना था, लाइन ड्रॉ करनी थी इस तरह करके, इनको मैच कर देता है ये इस दोनों को। आप वो क्या करेगा, चूंकि बॉक्स ड्रॉ करना है तो इसके इर्द गिर्द वो क्या कर देगा, एक बॉक्स पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर देगा, ये बॉक्स आ जाएगा। अब 30-30 डिपेंड करता है कि आप इसकी जगह 40-40 ले सकते हैं या 30-40 ले सकते हैं। वो फिर ये है कि अगर तो हम 30-40 लेते हैं तो फिर वो रेक्टेंगल टाइप तो बन जाएगी, लेकिन वो आपका बॉक्स नहीं बनेगा। इसलिए इस बात को आपने जो है वो यहाँ पे देखना है, ठीक है। क्योंकि हम बॉक्स जो है वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो बॉक्स आपको मालूम है कि जो बॉक्स होता है वो आपका स्क्वायर की शक्ल में होता है, तो इसलिए इसकी जो भी वैल्यू आपके पास ये होगी, इधर दूसरी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी आपको वही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप रेक्टेंगल टाइप अगर आप उसको बनाते हैं तो उसके लिए फिर डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये स्क्वायर टाइप है, तो बॉक्स अगर तो बॉक्स रेक्टेंगल टाइप भी बॉक्स होते हैं, अगर तो वो है तो फिर आप वैल्यूज डिफरेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल अगर आप देखें तो इसके अंदर डिफरेंट ली हुई है, ये भी बॉक्स है लेकिन ये डिफरेंट, उसका ये रेक्टेंगल टाइप बनेगा, ठीक है। और अगर आप सेम लेंगे तो वो स्क्वायर टाइप बन जाएगा, तो बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ड्रॉज द सेम बॉक्स विद फिल इन इट, वही आपने एक बॉक्स बनाना है उसका अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर, लेकिन इसकी जो आप देखें कि यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट सेट किए गए हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है और उसकी भी वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये y की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल शेप के अंदर ये आके अपीयर होगा, लेकिन ये फिल्ड होगा अंदर से, यानी इसके अंदर डॉट 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 जो है वो फिल किए गए होंगे। ड्रॉ द सेम फिल्ड बॉक्स इन द मैजेंटा कलर। मैजेंटा कलर्स के अंदर अगर आप उसको, मैजेंटा भी ये नहीं आप कह लो जामुनी कलर की तरह होता है, ये इस कलर में आप देखना चाहते हो, उसको ड्रॉ करना चाहते हो, आप देखें मैजेंटा आपने नाम यूज़ नहीं करना वहाँ पे, जब भी आपने उसको यूज़ करना है उसका कलर, तो सपोर्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो मैजेंटा का जो कलर है वो 2 होता है, तो ये हम कलर उसको यूज़ करेंगे। तो लिहाजा लाइन वही उसी पॉइंट के ऊपर है, सेम आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन आप ये मैजेंटा कलर्स के अंदर जो है वो ये ड्रॉ होगा और ये भी अंदर से फिल होगा, ठीक है। तो बाकी बाय डिफॉल्ट कलर्स क्या होते हैं स्क्रीन के, और वो जो है वो कलर स्टेटमेंट के अंदर आपको ऑलरेडी बताया गया, लिहाजा मैं कलर के ऊपर आपको अभी फिलहाल बात नहीं करूँगा कि कलर्स कौन सा होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा। स्क्रीन आपके पास जो है वो ब्लैक है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसका जो कलर है वो क्या होगा, ये आप अच्छी तरह बात जानते हैं। और बाकी जो है इस हवाले से आज का टॉपिक यही था, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ लगी है तो इसको फिर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर कर लें, और अगर समझ नहीं आई है तो इसको वीडियो को आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।